एक समय की बात है, गांव में भोला नाम का चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वह लोगों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर के बाड़े में छोड़ देता था और वही अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वह पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। इस बात से गांव वाले बड़े संकोच में रहते थे। एक दिन भोला ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाड़े की ओर जा रहा था। तभी उसे एक पंडित जी ने रोक लिया। वो ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहा था तो पंडित जी बोले, भोला, तू दिन भर में तो भगवान शिव का नाम लेता रहता है और 5-5 दिन नहाता नहीं है। ऐसे भगवान तेरी पुकार सुनेंगे भी क्या? क्यों करता है यह? पंडित जी, नहाने का तो समय ही नहीं मिल पाता, क्या करूं? काम ही इतना होता है। और रही बात नहाने की, तो नहाने से क्या होता है? मन साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और इस जन्मों के चक्कर से मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। पंडित जी बोले, पर भोला, प्रभु तुझे ऐसे दर्शन नहीं देंगे। अच्छा, तो आप बताइए मैं क्या करूं जिससे मुझे भोलेनाथ अपना दर्शन दे दे। ऐसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर नहाना होगा। सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा। तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तब भोला बोला, लेकिन मैं तो 5 दिन तक नहीं नहाता। सुबह शाम बारे में भेड़ बकरियों को पहरा देता रहता हूँ। पूजा पाठ का मैंने तो आज तक नहीं की, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। आप कोई और उपाय बताइए। तुम रोज खाना तो खाते ही हो ना? फिर जब भी तुम खाना खाओगे तो सबसे पहले भोले जी को भोग लगाओगे, फिर खाना खाना ही। मैं रोज खाना तो खाता हूँ, यह तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया और बाड़ी में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। यह लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लीजिए। ठीक है निर्मला, तुम जाओ, रख दो, मैं खा लूँगा। फिर भोला खाना खाने बैठा और इस बार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, भोग लगाइए, आपके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। भोला अति भोला था, उसे लगा कि भोलेनाथ स्वयं चलकर आएंगे और वह खाना खाएंगे। वह हाथ जोड़े बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसा ही रखा था। उससे कई बार भोले बाबा को आवाज़ दी, कोई भी नहीं आया और किसी ने भोग नहीं लगाया। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। भोला भूखे पेट शाम तक भोलेनाथ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब भोला को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो आप मुझ गरीब के घर का खाना क्यों नहीं चाहते? ठीक है भोलेनाथ, अब मैं भी नहीं खाऊंगा। भोला गुस्से में सारा खाना नदी के किनारे रखाया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। यह लीजिए, मैं खाना लाई हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, यही रख दो। भोला ऐसा बोला, सुबह का खाना कैसा बना था मैं क्या जानूँ? और यह बर्तन कहाँ रख दिए? दिख ही नहीं रहे। खाली बर्तन दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ। कोई नहीं, मैं खाली बर्तन खुद ले आऊँगा, तुम जाओ। अभी निर्मला वापस से खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को कहने लगा, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए और भोग लगा। यह बोलकर भोलेनाथ का इंतजार में बैठ गया। काफ़ी इंतजार के बाद इस बार भोले बाबा नहीं आए। शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसलिए भोग लगाने नहीं आ रहे। पंडित जी ने कहा था, अब तक भोग ना लगाओ, खाना मत खाना। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि भोलेनाथ मुझसे कब तक नाराज रहते हैं। यह सोचकर उसने वह खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता। निर्मला रोज उसके लिए खाना लाती, वो शिवजी को भोग लगाने को बोलता और कोई नहीं आता तो वह सारा खाना नदी के किनारे रखाता। ऐसा ही एक हफ्ता बीत गया। खाना न खाने की वजह से भोला की तबीयत बिगड़ने लगी, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। निर्मला को भोले की इस हाल का कारण पता नहीं चल रहा था। आखिर एक दिन निर्मला ने भोला से पूछ ही लिया, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस आजकल मेहनत ज़्यादा हो रही है,
लेकिन आपका शरीर तो ज़्यादा काम की वजह से कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं लग रहा। आप खाना तो ठीक से खाते हैं ना? हाँ हाँ, मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ। अब तुम मेरा सर मत खाओ, यह खाना रखो और जाओ यहाँ से। निर्मला उससे पूछती रहती रही, लेकिन भोला ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे डांट फटकार कर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर बेहद कमज़ोर होने लगा। हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, पर वह भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतज़ार करता रहा। भगवान, आप मुझसे नाराज़ हैं मैं जानता हूँ, पर आज मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा। आज आखिर बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूँ। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, भोला आंखें खोलो। भोला, देखो मैं आ गया। यह सुनते ही भोला ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। भोला उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में शायद कोई गलती हो गई, इसलिए आप मुझसे नाराज़ हैं ना? नहीं भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो सदा तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मुझे भोग लगाने की बात कहकर खा लेते तो भी यह भोजन स्वयं मुझे ही प्राप्त हो जाता। लाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। यह बोलकर भोलेनाथ भोला को अपने हाथों से निवाला खिलाने लगते हैं, जिसे खाकर भोला पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाता है। फिर भोलेनाथ ने बोला, भोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे बस मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए तुम अपनी कार्य ईमानदारी से करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो और अपनी पत्नी का पालन पोषण करते रहो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भोला अब पहले जैसा तंदुरुस्त हो चुका था, जिसे देख उर्मिला बहुत खुश हुई। इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूले। हर हर महादेव।